श्री कृष्ण। तो आप सबका आज के इस कृष्णा पुस्तक अध्याय 2 भाग 2 के अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि हम एक प्रार्थना करते हैं। आप सबको हमने ये जानकारी कल दी थी कि हम एक वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो इस प्रार्थना को हम आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हम उच्चारण करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए हम अपने हिंदी पुस्तक जहाँ हमने कल उसे छोड़ा था वहीं से आगे प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हमने कल पढ़ा था कि कंस पूरी तरह घबरा गया और क्योंकि वह समझ गया था कि देवकी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का अवतरण हो चुका है और वो सोते जागते हर समय केवल भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था। तो हमने ये जाना था कि भगवान का चिंतन करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान का चिंतन एक दुश्मन के रूप में या एक प्रतिकूल भाव में करना, उसमें वो भाव सही नहीं है। इसलिए कंस को भक्त नहीं माना जाता। तो हम आगे बढ़ते हैं। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। तो उन्होंने भगवान को सबसे पहले जो प्रार्थना की उसमें ये कहा कि भगवान आप अपने प्रण के सच्चे हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की थी। जब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की थी श्वेत द्वीप पर जाकर, तो उन्होंने पहला प्रार्थना जो किया उसमें ये कहा कि भगवान आप अपने प्रण के सच्चे हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। तो भगवान को उन्होंने क्या कहा? सत्यम परम। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन की दार्शनिक रीति है।
देवता गण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य हैं। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य हैं, सापेक्ष सत्य नहीं। यानी कि वो किसी सिचुएशन में सत्यता नहीं, वो शाश्वत काल की तीनों अवस्थाओं में वे सत्य हैं। भौतिक काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित किया जाता है। यानी कि समय के तीन विभाजन होते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल या शक्ति है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। इस भौतिक जगत पांच यह भौतिक जगत पांच प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और यह सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन पांच मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्रतिफल हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की परा शक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति हैं। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। यानी ये भौतिक जगत एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है क्योंकि समय आने पर वृक्ष वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। वृक्ष का जो मूल अर्थ है वो ये है कि जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वह वे भौतिक प्राकट्य या भौतिक सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कथा उपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में तो जो कथा उपनिषद है उसमें ये प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए कि भौतिक जगत जो है उसे एक वृक्ष माना गया है और प्रकृति रूप के रूप में भूमि को माना गया है। तो कथा उपनिषद में ये एक उदाहरण दिया जाता है जिसमें पूरा समझाया गया है कि कैसे इस भौतिक जगत की रचना और इसमें क्या क्या तत्व हैं। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है।
कभी यह दुख का फल खाता है तो कभी कभी ये सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने की में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। यानी कि पहले जो वृक्ष है उसको समझाया गया कि उस वृक्ष के अंदर दो पक्षी हैं। एक पक्षी जो है वो जीव है, यानी कि जो जीव आत्मा है, और जो दूसरा पक्षी है वो कौन है? वो परमात्मा है। तो जो जीव है वो उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, और उस फल फल किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। तो जो पहला पक्षी है वो तो फल खा रहा है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो क्या कर रहा है? वो एक साक्षी के समान है। वो देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, दूसरा दूसरा पक्षी क्या कर रहा है। क्यों वो ऐसा वो फलों को खाने में रुचि क्यों नहीं रखता? परमात्मा आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि अ, शरीर रूपी वृक्ष का इस शरीर में रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी के रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो 3 दिशाओं में हैं। देखिए, पक्षी हुए 2, वृक्ष हुआ 1, पक्षी हुए 2। इस वृक्ष की जड़ें कितनी हैं? 3। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। हम जानते हैं कि 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो या तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है। तो जो फल हैं वो तो हैं 2 प्रकार के, सुख और दुख, लेकिन उनका जो स्वाद है वो 4 प्रकार का है। क्या-क्या? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान यानी तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी-कभी यह तमो ज्ञान सतोगुण या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जो इंद्रियां हैं वो 5 हैं, और 5 इंद्रियों द्वारा जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होती हैं। यानी 5 इंद्रियां हमारे पास कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और इनके अंदर 6 तरह के दोष हैं। वो क्या हैं? शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। तो ये इंद्रियों के अंदर जो इंद्रियां हैं ये 6 प्रकार के दोषों से प्रभावित होती हैं। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 आवरणों से ढका है। क्या है? यानी कि हमारा जो शरीर है वो 7 प्रकार के आवरण यानी कवरिंग्स से ढका है। क्या-क्या है वो? त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, व्यवस्था तथा वीर्य। तो 7 प्रकार के आवरण इस शरीर के अंदर हैं। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो जो इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो 8 प्रकार की हैं। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं। तो का नाम क्या है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। तो ये 10 प्रकार की जो आंतरिक वायु हैं वो इस शरीर को प्रॉपरली चलाने के लिए एक साथ कार्यरत हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं। तो हमने देखा जो पहला है, यानी कि 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? वृक्ष। 2 सुख और दुख, यानी जो 2 पक्षी हैं उस वृक्ष पर बैठे हैं, और उस पर जो 2 प्रकार के फल लगते हैं उस वृक्ष पर, सुख और दुख। 3 प्रकार की उसकी जड़ें हैं,
जो 3 दिशाओं में फैलती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 प्रकार के उन फलों के स्वाद हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इन 5 प्रकार की इंद्रियों के अंदर 6 प्रकार के दोष हैं, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख और प्यास। ये भौतिक शरीर 7 तरह के आवरणों से यानी कवरिंग से बना है। वो क्या है? त्वचा यानी स्किन, पेशी यानी मसल, मांस फ्लेश, मज्जा, अस्थि व्यवस्था तथा वीर्य। और वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु हैं जो इस शरीर को प्रॉपर्ली चलाती हैं। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक हम देख सकते हैं कि 9 जो है वो छूट गया, बट बाकी जो हम देखते हैं कि पूरी एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। तो ये जो एनालॉजी है, ये जो उदाहरण है, ये कहाँ मिलता है हमें? कथा उपनिषद में। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और तमोगुण से इस और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विष्णु जो है वो सतोगुण को संभालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विष्णु सतोगुण में है और ब्रह्मा रजोगुण में और शिव जी तमोगुण में। वो उनके अधिष्ठाता हैं, इन तीनों गुणों के, उनके कंट्रोलर्स हैं। तो इनका जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ब्रह्मा जी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, विष्णु जी मेंटेनेंस की यानी कि पालन की, और शिव जी संहार की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो उस चीज़ से अफेक्टेड हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। तो ये जो स्तुति है सब देवी देवता भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं, जो भगवान देवकी माता के गर्भ में है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। क्योंकि किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों का वध करने के लिए अवतरित होते हैं। अतः
वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई जा रही है कि जब जो जो भगवान दो हाथ यानी कि दो भुजा वाले भगवान को लोग देखते हैं या फिर समझते हैं, तो वो काफ़ी बार लोग कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में समझते हैं। लेकिन देवतागण जो है यहाँ पे उनकी स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि दो भुजाओं वाले भगवान के विभिन्न अवतारों को तो लोग समझ पाते हैं, लेकिन दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो इस सृष्टि के अधीन नहीं है। वो एक जीव जीव नहीं है जो इस सृष्टि के अधीन है, बल्कि वो इस पूरी सृष्टि के निर्माता हैं और इस पूरी सृष्टि के कंट्रोलर हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तों के लिए भगवान मोहक हैं और असुरों के लिए वही भगवान घातक होते हैं, घातक उनको घातक लगते हैं। जैसे कंस थे, वो असुर थे तो उनको भगवान से डर लग रहा था। तो हिरण्यकशिपु थे तो उनको नरसिंहदेव से डर लगा, लेकिन प्रहलाद महाराज उनसे बिल्कुल नहीं डर रहे थे। तो आगे के देवतागण कहते हैं, हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत्र हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचारों में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भव सागर के को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई कि जो इस महासागर को, ये जो अज्ञान का महासागर है, वो उसको लोग आध्यात्मिक ज्ञान के कारण, यानी कि ऐसे ऋषि जो केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। यानी कि इतना बड़ा महासागर है, लेकिन वो किस में परिवर्तित हो गया है? गोखुर में समाने वाले जल के समान। तो हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इसी पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव तो को भी साथ उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपनी गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है, यानी गोखुर में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। तो जो भगवान के चरणों की जो नाव है, उसको भगवान के चरण कमलों की जो नाव है वो उस पार नहीं ले जाते, क्योंकि जब भक्तगण इस नाव के पास जाते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा भौतिक अज्ञान का जो सागर है वो केवल एक गऊ के बछड़े के जो खुर होता है, यानी उससे जो गड्ढा बनता है उसमें जो पानी होता है, केवल उसके अंदर जितना पानी समा सकता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो उस नाव की जरूरत है, उसको हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो एक उसको आराम से कोई व्यक्ति पार कर सकता है।
अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणार विंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। तो कैसे पार कर सकता है कोई व्यक्ति भवसागर को, महासागर को? तो आप उनके चरण बिंदों का ध्यान करके, यानी कि भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके एक भौतिक ज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो जाती है क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी शून्यवादी और निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान को निराकार या शून्य के रूप में समझते हैं, तो वो भगवान के चरण कमलों को मानते ही नहीं, क्योंकि अतः उनका ध्यान जो का विषय क्या होता है, निराकार होता है। लेकिन देवतागण कहते हैं कि वो उनकी जो बुद्धि है वो कलमशग्रस्त है, क्योंकि वो आपके चरण कमलों का ध्यान नहीं करते। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो देवतागण है वो निर्विशेषवादियों के बारे में और जो भगवान के स्वरूप को निराकार समझते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं और उसके लिए वो कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन उनके जो मन है वो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाते। वो केवल ये उनको ऐसा लगता है कि वो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो फिर पुनः बद्ध जीवन में, इस बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं, भले ही वो कुछ समय के लिए निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच भी जाएं। तो यहाँ पे आज का हम इस सेशन को विराम देते हैं। कल के सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको जो वीडियो हमने शेयर की थी आप उसे ज़रूर देखें, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 के क्विज के सभी क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई गूगल फोटोज़ के कारण तो उसके उसके अंदर भी उसका भी मेंशन है, तो आप उसे देख सकते हैं। हरे कृष्णा।